हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हिमांशु दिस साइड एंड आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 7th द चैप्टर नंबर 2 विच इज़ फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स। फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स हमने अपनी अर्लियर क्लासेस में भी करा है सच एज 5th और 6th में। तो लेट्स स्टार्ट विद बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ द फ्रैक्शन एंड डेसिमल। सबसे पहले हम चलते हैं फ्रैक्शन की तरफ। फ्रैक्शन क्या होता है? फ्रैक्शन जो है छोटा सा पार्ट है होल का। सच एज लेट्स टेक एन एग्जाम्पल। अगर मैं आपको बोलूँ 1/4, ओके, तो ये क्या है? हमारा होल है, ठीक है। इसके 4 पार्ट्स है। अब 1 बोला है तो मीन्स इसमें से हमने 1 पार्ट जो है यूज़ कर लिया है। तो उसी तरीके से लेट्स टेक एन एग्जाम्पल 3/4। अब 3/4 में हम क्या करेंगे? इसके जो 3 पार्ट्स है वो हम यूटिलाइज कर लेंगे। ओके, नेक्स्ट आता है आपका प्रॉपर फ्रैक्शन और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। सो प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होता है? ये जो है ना, ये हमारा होता है न्यूमरेटर, ये होता है हमारा डिनोमिनेटर। अब प्रॉपर फ्रैक्शन में न्यूमरेटर जो है वो डिनोमिनेटर से छोटा होता है। फॉर एग्जांपल 3/5 हो गया, 6/8 हो गया, 7/9 हो गया, राइट। तो वही इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होता है? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में जो डिनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर से बड़ा होता है, और सॉरी, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा होता है। लाइक एग्जाम्पल 6/5 हो गया और 4/6 हो गया, सॉरी 4/2। न्यूमरेटर बड़ा होगा डिनोमिनेटर से। और वी कैन से 9/7 हो गया। ये कुछ हमारे बेसिक्स हैं फ्रैक्शन के, प्रॉपर फ्रैक्शन और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के। नाउ लेट्स टेक द एग्जाम्पल कि जो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को हम मिक्स फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करेंगे। सो लेट्स सी कि हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करेंगे। लेट्स टेक एन एग्जाम्पल ऑफ 7/4, ठीक है। जब हम 7/4 को डिवाइड करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा? 4 1 4 एंड 3 हमारा रिमाइंडर आ जाएगा। तो हम किस फॉर्मेट में करते हैं? क्वोशिएंट, रिमाइंडर और डिवीजन। ये क्या होता है? हमारा क्वोशिएंट होता है, ये हमारा रिमाइंडर होता है और ये हमारा डिवीजन होता है, राइट। अब मिक्स फ्रैक्शन में क्या आएगा? क्वोशिएंट में क्या है? हमारा 1, रिमाइंडर में है 3 और डिवीजन में है हमारा 4। तो हमारा ये कन्वर्ट हो गया इनटू अ मिक्स्ड फ्रैक्शन। एक और एग्जांपल लेते हैं, लाइक 9/5। जब आप 9/5 को करोगे तो क्या आ जाएगा? 5 1 5 एंड रिमाइंडर में 4। तो क्वोशिएंट, रिमाइंडर और डिविडेंड, दिस इज अ आंसर। हमने कन्वर्ट कर लिया फ्रैक्शन इनटू अ मिक्स्ड फ्रैक्शन। नाउ लेट्स सी एडिशन कैसे करते हैं फ्रैक्शन की। फॉर एग्जाम्पल हमारा है 1/2 प्लस 3/4 एंड एक क्वेश्चन है 2/5 प्लस 3/5। अब देखो इस क्वेश्चन में क्या है? हमारे जो दोनों डिनोमिनेटर्स है वो डिफरेंट है। इस क्वेश्चन में हमारे दोनों डिनोमिनेटर्स सेम है। जब हमारे डिनोमिनेटर सेम होते हैं तो हम डायरेक्टली ऐड कर सकते हैं। डिनोमिनेटर में हमारा 5 गिवन ही है, 2 + 3 5, ठीक है। एंड जब हमारा डिनोमिनेटर डिफरेंट होता है तो हम क्या लेते हैं? हम लेते हैं एलसीएम। 2 1 2, 2 2 4, अगेन 2 1 2, 2 1 2, राइट। तो क्या हो गया? 2 × 2 4, 4 हमारा क्या आ गया? डिनोमिनेटर। अब ये जो नंबर है ना, इसको हम डिवाइड करेंगे किससे? 4 से, राइट। इन दोनों का हम डिवीजन करेंगे, मीन्स 4 को हम डिवाइड करेंगे 2 से, कितना आया? 2, एंड इससे न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर देंगे।
तो 2 1 ज़ा 2, बीच में प्लस का साइन है। 4 को 4 से डिवाइड करा, क्या आया 1, 1 इंटू 3 3, 2 प्लस 3 5 और डिनोमिनेटर में क्या है 4। ये हो गया हमारा आंसर। सेम जाता है हमारा सब्ट्रैक्शन के केस में। लेट्स सी, देखो 3/4 ले लेते हैं एंड 1/2। सेम यहाँ पे हम लेते हैं 5/4 और यहाँ पे ले लिया हमने 4/4। अब इस केस में हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। 4 और 2 का एलसीएम हमने यहाँ भी लिया था, क्या आया था 4। तो यहाँ भी हमारा एलसीएम सेम रहेगा। तो 4 का हमने डिवाइड करा, कितना रहा 1, मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमरेटर से तो क्या आ जाएगा 3, 1 इंटू 3 करेंगे तो 3, माइनस 4 को डिवाइड करेंगे 2 से, कितना आया 2, 1 से मल्टीप्लाई करा 2, ठीक है। 3 माइनस 2 इज 1, तो हमारा आंसर आ गया 1/4। अब इस केस में हमारे दोनों जो डिनोमिनेटर्स हैं वो क्या है, सेम है। तो हम एज इट इज लिखेंगे 5 माइनस 4 कितना हुआ 1/4। ओके, now let's come to the multiplication part. Okay students, let's see now multiplication of a fraction by a whole number. Let's take an example, 2 into 3/4. Okay, हम क्या करेंगे, न्यूमिनेटर का न्यूमिनेटर से मल्टीप्लिकेशन करेंगे और जब डिनोमिनेटर में हमें कोई भी डिजिट नहीं दे रखी होती है तो हम क्या अज्यूम करते हैं 1। ओके, 2 3 ज़ा 6 एंड 1 4 ज़ा 4। जब इसको और सिंप्लीफाई करोगे तो क्या आ जाएगा 3 और 2, तो आपका आंसर क्या हो गया 3/2। या फिर आप इसको और सिंप्लीफाई कर सकते थे इन अ शॉर्ट वे, 2 इंटू 3/4 था ना, तो 2 2 ज़ा 4, क्या आंसर आ गया 3/2। आंसर इज सेम। एक और एग्जांपल लेते हैं, लेट्स सी 2 इंटू 3/2 है। यहाँ पे क्या हो गया 2 3 ज़ा 6 एंड अपॉन में 2, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, तो यहाँ पे आपका आंसर क्या हो गया 3। राइट, नाउ लेट्स सी मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ फ्रैक्शन बाय अ फ्रैक्शन। अब इस केस में क्या होगा 1/2, लेट्स टेक एन एग्जांपल, इनटू 4/2 लिया हमने, ठीक है। अब आप चाहो तो इसको यहाँ पे भी कट कर सकते हो, और 1 4 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, इसको और सिंप्लीफाई करा, क्या आ गया 1/1, तो आपका आंसर इज 1। और वी कैन से दैट, एक और एग्जांपल लेते हैं, थोड़ा बड़ा सा नंबर लेते हैं, 2/3 इंटू 18/16 लिया, ठीक है। 2 इंटू 18 करेंगे, कितना आ गया 36। 3 इंटू 16 करा, कितना आ गया 48। अब आप इसको अगर कट करते हो, वैसे तो हम छोटे नंबर से कट करना स्टार्ट करेंगे, बट यहाँ पे जब हमें दिख रहा है कि डायरेक्ट कट हो सकता है तो हम कर सकते हैं 6 की टेबल से कट हो जाएगा। 6 6 ज़ा 36, 6 8 ज़ा 48, और छोटा कट जाएगा 2 3 ज़ा 2 4 ज़ा, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पे 3/4। जितना सिंप्लीफाई हो सकता है हमें उतना सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। नाउ लेट्स सी डिवीजन ऑफ होल नंबर बाय अ फ्रैक्शन। जब हम होल नंबर की डिवीजन किसी फ्रैक्शन से करते हैं, लेट्स टेक एन एग्जांपल, 1 डिवाइडेड बाय 1/2। तो जो हमारी राइट हैंड साइड होती है ना, वो हमारी कन्वर्ट किस में हो जाती है, रेसिप्रोकल कर देंगे हम मल्टीप्लाई का साइन लगा के। 1/2 का क्या हो जाएगा 2/1, तो हमारा आंसर क्या है 1 इंटू 2 और अपॉन में 1, या फिर आप इसको खाली 2 भी लिख सकते हो। ओके, एक और एग्जांपल लेते हैं,
सच एज 4 डिवाइडेड बाय 8/2। ठीक है, जब हम इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, हमेशा हमें ध्यान रखना है राइट हैंड साइड वाले को ही रिवर्स करना है, रेसिप्रोकेट करना है। क्या हो जाएगा? 2/8, 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, तो 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, तो हमारा आंसर क्या आ गया? 1। हमें सिंप्लीफाई करना नहीं भूलना है। ओके, नाउ लेट्स टेक एन एग्जाम्पल of division of a fraction by a whole number, right? पहले हमने यहाँ पे करा था division of whole number by a fraction। यहाँ क्या करेंगे? division of a fraction by a whole number। suppose हमारे पास एग्जाम्पल गिवन है 3/4 डिवाइडेड बाय 3। क्या करेंगे? डिवीजन वाली प्लेस में, मतलब डिनोमिनेटर में कुछ भी गिवन नहीं है, तो 1 अज्यूम कर लेंगे। ये वाली साइड क्या हो जाएगी? रेसिप्रोकेट हो जाएगी। क्या हो जाएगा? 1/3। 3 से 3 कैंसिल, क्या बच गया? 1/4 हमारा बच गया एज एन आंसर, राइट? जितना सिंप्लीफाई होगा उतना करेंगे, अगर नहीं होता तो वहीं छोड़ देंगे, वही हमारा आंसर कंसिडर किया जाएगा। नाउ लेट्स टेक एन एग्जाम्पल 2/8 डिवाइडेड बाय 6। ठीक है, क्या करेंगे? 2/8 इंटू 1/6। 2 से कैंसिल करा, 3 आ गया। 1/8 इंटू 3 कितना हुआ? 24। दिस इज योर आंसर, राइट? नाउ डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन बाय अनदर फ्रैक्शन है। सपोज आपको गिवन है यहाँ पे 1/3 डिवाइडेड बाय 5/6। क्या करेंगे? पूरी राइट हैंड साइड रेसिप्रोकेट होगी। 1/3 मल्टीप्लाई का साइन लगाया, 6/5, 3 2 ज़ा 6 होता है, 2 1 ज़ा 2 और अपॉन में क्या बचा? 5, राइट? एक और एग्जांपल लेके देखते हैं। 8/2 डिवाइडेड बाय 10/4। ओके, क्या करेंगे? 8/2 और रेसिप्रोकेट करा, 4/10 हो गया। क्या करेंगे? लेट्स सिंप्लीफाई। 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10, 8 1 ज़ा 8 और 1 5 ज़ा 5, तो हमारा आंसर क्या हो गया? 8/5। हमें हमेशा याद रखना है जब भी हमारा डिवीजन वाला केस आएगा, तो हमें अपनी जो ये राइट हैंड साइड है इसको रेसिप्रोकेट करना है, रेसिप्रोकल करना है हमेशा राइट हैंड साइड। अगर आप गलती से भी लेफ्ट हैंड साइड रेसिप्रोकल कर दोगे तो आपका आंसर जो है वो गलत हो जाएगा। ओके, नाउ लेट्स कम टू द डेसिमल पार्ट। लेट्स सी सम बेसिक्स ऑफ डेसिमल्स, राइट? सपोज आपको गिवन है 4.5, 2.7। अब इन दोनों में से बड़ा कौन सा है? आपको सबसे पहले नंबर देखना है, लेफ्ट हैंड साइड वाला। ठीक है, तो कौन सा बड़ा है? 4 बड़ा है या 2? ऑब्वियसली 4 हमारा बड़ा है। नेक्स्ट देखते हैं, 5/7 है और इधर मैं दे देती हूँ आपको 5/8। तो देखो दोनों हमारे नंबर सेम है। जब भी हमारा नंबर सेम होगा उसके बाद हम क्या देखेंगे? जो हमारा डेसिमल के बाद नंबर आएगा उनमें से कौन सा बड़ा है। तो कौन सा हो जाएगा? 7 बड़ा है या 8? 8 इज बिगर देन 7। तो वहीं एक एग्जांपल लेते हैं, 0.3, 0.03 एंड 0.3। अब देखो 0.3 बड़ा होगा या 3 बड़ा होगा? ऑब्वियस सी बात है 3 बड़ा होगा। जब हमारा 0 लग जाएगा किसी भी नंबर के आगे डेसिमल के बाद,
तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, ठीक है। सो नाउ लेट्स सी द एडिशन ऑफ डेसिमल नंबर्स। लेट्स टेक एन एग्जाम्पल। आपको गिवन है 42.35 प्लस 9.62, ठीक है। तो इस केस में हम एडिशन कैसे करेंगे, जो हमारे डेसिमल से पहले और बाद वाले नंबर्स हैं ना, उन सबको अपनी अपनी जगह पे प्लेस करेंगे। 42.35, 9 कहाँ पे आएगा, 2 के नीचे, एंड 62, जिसके भी नीचे नंबर नहीं होगा वहाँ पे हम क्या पुट कर देंगे, 0। ऐड करेंगे क्या, 5 + 2 7, 3 + 6 9, और 9 + 2 11, 1 यहाँ पे कैरी हो गया, 4 + 1 5, तो 51.97 इज योर आंसर। सेम एज सब्ट्रैक्शन के लिए अगर हम कंसिडर करें, लेट्स टेक एन एग्जाम्पल ऑफ सपोज 29.35 माइनस 5.49, ठीक है। तो क्या करेंगे हम, 29.35, 5 कहाँ आएगा अपनी प्लेस पे 9 के नीचे, एंड 49, यहाँ पे कुछ भी गिवन नहीं है तो 0 माइनस। जब भी हमारे पास नंबर कम होता है टू बी सब्ट्रैक्टेड के लिए, तो हम क्या करते हैं, बोरो लेते हैं। 15 - 9 क्या हो गया, 6। यहाँ पर क्या बच गया, यहाँ से 1 बोरो लिया था तो यहाँ पे 1 कम हो जाएगा, 2। यहाँ से 1 कैरी लेंगे क्योंकि 2 में से 4 माइनस हम नहीं कर सकते, क्या हो जाएगा, 12। 12 में से 4 माइनस करा, 8। अब 9 में से भी तो 1 बोरो लिया हुआ है, तो इसके पास भी 1 कम हो जाएगा। 8 - 5 इज 3, तो हम 2 में से 0 माइनस करेंगे तो हमारा 2 ही रहेगा, राइट। तो हमारा आंसर क्या आ गया, 23.86। नाउ लेट्स सी द प्लेस वैल्यू। एक बार हम प्लेस वैल्यू भी कंसिडर कर लेते हैं। लेट्स टेक एन एग्जाम्पल 352.147। हमें पता है ये क्या था हमारा, वंस, टेंस और हंड्रेड्स, ठीक है। और जब डेसिमल के बाद आता है हमें ये पता है कि ये इस यहाँ पे ये वाला जो है फर्स्ट वन, ये क्या है हमारा 10th, ये हमारा 10th कंसिडर होगा, एंड दिस 4 इज हमारा 100th, एंड दिस 7 इज हमारा 1000th। जो भी हमारा प्लेस है ना उसके आगे TH लग जाएगा, ओके। नाउ लेट्स कम टू द कन्वर्जन्स। अब अगर हमें बोला है कि 100 पैसा इज इक्वल टू 1 रुपी, ठीक है, तो 1 पैसा कितने के इक्वल होगा, 1/100 रुपीज के, राइट। सपोज आपको बोला गया है कन्वर्ट ₹7 इनटू पैसे, तो 1 रुपी में कितने पैसे होते हैं, 100 पैसा होता है, तो 7 रुपीज़ में कितना पैसा हो जाएगा, 100 × 7, 700 पैसे, ठीक है। नाउ इसी तरीके से अगर जितना भी हमारा नंबर बढ़ता जाएगा, लेट्स टेक एन एग्जाम्पल कि हम कन्वर्ट कर रहे हैं 385 पैसे टू रुपीज़, ठीक है। किसके बराबर है, 385 पैसा 1/100 रुपीज़ के, ओके। तो कितना हो जाएगा हमारा रुपीज़ में, ये 385
अपॉन 100 है, 2 जीरोज हैं तो 2 डिजिट्स के आगे हम डेसिमल पुट कर देंगे, राइट। आई होप आपको ये कन्वर्जन क्लियर हो रहा होगा। लेट्स कन्वर्ट 1 किलोमीटर्स कितने मीटर्स के बराबर होता है? 1000 मीटर के बराबर होता है, ठीक है। और 1000 मीटर्स जो है वो 1 किलोमीटर्स के बराबर होता है। तो वही 1 मीटर कितने किलोमीटर के बराबर हो जाएगा? 1/1000 किलोमीटर्स के, राइट। नाउ अगर आपको बोला गया है कन्वर्ट 7 किलोमीटर्स इनटू मीटर्स, तो 1 किलोमीटर में कितने मीटर्स होते हैं? 1000 मीटर्स होते हैं। तो 7 किलोमीटर्स में कितने मीटर्स हो जाएंगे? 1000 इंटू 7, 7000 मीटर्स हो जाएंगे। ओके, नेक्स्ट देखते हैं कि हमें कन्वर्ट करना है। सपोज 100 सेंटीमीटर में कितने मीटर्स हैं? 1 मीटर है। तो 1 सेंटीमीटर में कितने मीटर्स होंगे? 1/100 मीटर्स होंगे ना। जब 100 सेंटीमीटर बराबर है 1 मीटर के, तो 1 सेंटीमीटर कितने मीटर्स के बराबर हो जाएगा? 1/100 मीटर्स के, राइट। लेट्स टेक एन एग्जाम्पल। कन्वर्ट 5 मीटर्स इंटू सेंटीमीटर्स। अब हमें मीटर को किस में कन्वर्ट करना है? सेंटीमीटर्स में करना है। क्या था? 1 मीटर कितने के बराबर था? 100 सेंटीमीटर्स के बराबर था। तो 5 मीटर कितने सेंटीमीटर्स के बराबर होगा? 100 इंटू 5, 500 सेंटीमीटर्स के बराबर होगा, राइट। तो वहीं अगर आपको बोला गया है 10 मिलीमीटर्स इक्वल है 1 सेंटीमीटर के, तो 1 मिलीमीटर कितने सेंटीमीटर्स के इक्वल होगा? 1/10 सेंटीमीटर्स के इक्वल होगा, राइट। नाउ अगर मैं आपको बोलूं कन्वर्ट 7 सेंटीमीटर्स इनटू मिलीमीटर्स, तो आप कैसे करोगे? 1 सेंटीमीटर कितने मिलीमीटर के बराबर है? 10 मिलीमीटर्स के बराबर है, हमने यहाँ पे देखा था, राइट। तो 7 सेंटीमीटर्स कितने मिलीमीटर्स के बराबर होगा? 10 इंटू 7, 70 मिलीमीटर्स के, राइट। सेम हमारा जैसे हमने ग्राम्स, किलोमीटर्स, मीटर्स, सेंटीमीटर्स को कन्वर्ट करा है, वैसे ही हमारा 1000 ग्राम्स कितने के बराबर है? 1 kg के बराबर है, ठीक है। अगर आपको बोला जा रहा है कन्वर्ट 5 kgs इनटू ग्राम्स, सो 1 kg में हमारे कितने ग्राम्स होते हैं? 1000 ग्राम्स होते हैं, ठीक है। 5 kgs में हमारे कितने ग्राम्स हो जाएंगे? 1000 इंटू 5 हो जाएगा आपका 5000 ग्राम्स। ओके, तो वहीं आपको अगर गिवन हो 585 ग्राम्स को कन्वर्ट करना है आपको केजीज में, तो क्या करोगे? 1000 ग्राम्स कितने केजीज के बराबर हैं? 1 kg के, तो 1 ग्राम कितने केजीज के बराबर होगा? 1/1000 केजीज के। अब यहाँ पे हमारे कितने ग्राम्स हैं? 485 ग्राम्स है, राइट। और अपॉन में क्या है? यहाँ पे 1000 है, तो कितने केजी हो जाएगा? नीचे 3 जीरोस है, ऊपर 3 डिजिट्स के आगे हम डेसिमल लगा देंगे, राइट। कितना हो गया? 0.485 kgs। ओके, नाउ लेट्स सी द मल्टीप्लिकेशन ऑफ डेसिमल नंबर्स। multiplication
of decimal numbers. Let's take an example 0.3 into 0.2. अब इसको करने के हमारे पास दो मेथड है. सबसे पहले हम देखते हैं बेसिक मेथड. ओके, यहाँ पे देखो 0.3 इंटू 0.0 मतलब 0.2 है. तो हम क्या करते हैं, डेसिमल हटा के जितने भी डिजिट होते हैं उतने हम नीचे जीरोस लगा देते हैं. 3 2 6 अपॉन कितना है, 10 इंटू 10 100 होता है. अब देखो 6 है, नीचे दो जीरोस है, हमें दो डिजिट्स चाहिए, तो क्या कर देंगे, एक जीरो लगा देंगे. तो क्या आंसर हो गया हमारा 0.06. तो वहीं अगर मैं आपको बोलूँ 3 इंटू 3.5 है, तो क्या करेंगे, 3 इंटू 3.5. 3 में तो डेसिमल नहीं गिवन है, पर 3.5 में गिवन है. डेसिमल हटाया, अपॉन में 10. 35 इंटू 3 करेंगे, क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई भी करके देख सकते हो अगर आप डायरेक्ट ओरली नहीं कर सकते. 105 अपॉन में 10. एक ज़ीरो है तो हमारा एक डिजिट के आगे डेसिमल लगेगा. ओके, सो नाउ लेट्स सी द मल्टीप्लिकेशन ऑफ डेसिमल नंबर्स बाय 10, 100 एंड 1000. इन केस हमें यहाँ पे गिवन है 1.76 का मल्टीप्लिकेशन करना है 10 से, तो क्या हो जाएगा, ये जो हमारा डेसिमल है ना वो 1 प्लेस शिफ्ट हो जाएगा. हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 17.6. अब यहाँ पे हमारा 2 के बाद है, मतलब 100 है. 100 मीन्स 2 प्लेस, तो हमारा डेसिमल कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, 2 प्लेसेस के बाद. अब आप चाहो तो यहाँ पे पॉइंट लगा के ज़ीरो लगा सकते हो. अगर आप नहीं भी लगाते हो तो भी वो करेक्ट माना जाएगा, गलत नहीं होगा आंसर. राइट. अब देखो इंटू 1000 है, मीन्स 3 प्लेसेस है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 3 प्लेसेस के बाद हम डेसिमल लगाएंगे. मीन्स 176. यहाँ पे डेसिमल था, शिफ्ट करना 3 प्लेसेस के बाद. वो कैसे होगा, जब हम एक और ज़ीरो यहाँ पे पुट करेंगे. ओके, नाउ लेट्स सी, आपका गिवन है 0.07. तो ये जो डेसिमल है ये कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, ज़ीरो के बाद. हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 0.7. राइट. अब ये जो डेसिमल है शिफ्ट कहाँ होगा, इंटू 100 बोला गया है, तो 2 प्लेसेस के बाद, मीन्स ओनली 7. अगर आप यहाँ पे पॉइंट लगाओगे तो फिर ज़ीरो लगाओगे तो कोई सेंस तो बनता नहीं है. 7 ही कंसिडर किया जाएगा. राइट. सेम एज इट इज़ यहाँ पे जाएंगे, 1000 है, 3 प्लेसेस, तो 1 2 और एक और प्लेस लगाई, क्या हो जाएगा 70. अब यहाँ पे भी ज़ीरो है, 070, फिर पॉइंट लगा, तो हम इसको एज अ 70 भी तो लिख सकते हैं. राइट. तो स्टूडेंट्स, आपका चैप्टर 2 जो कि था फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स का, हमने आज बेसिक पार्ट सीखा है, मीन्स इंट्रोडक्शन कवर अप करा है. सो विल मीट यू विद द नेक्स्ट वीडियो विद द फर्स्ट एक्सरसाइज ऑफ द चैप्टर. आई होप आपको इस चैप्टर के बेसिक्स क्लियर हुए होंगे, क्योंकि देखो जब बेसिक्स क्लियर होंगी तभी हम अपने आगे चैप्टर कवर अप कर पाएंगे, समझ पाएंगे, और ये जो हमारे बेसिक्स है ना ये आगे की क्लास में हमें काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे. सो प्लीज़ like, subscribe and share my video. Please stay connected for the upcoming videos. Thank you.